हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली हो चुका है। लेकिन मणिपुर स्टेट के अभी बच्चों का एग्ज़ाम होना है, जो कि एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करके आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, अभी आपको जो टाइम मिल रहा है इसी बीच, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है फाइनली, लेकिन मणिपुर स्टेट का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे और एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, किस स्टेट के कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कुछ डॉक्यूमेंट्स के परफॉर्मा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और कहाँ से वो आपका डॉक्यूमेंट बनने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आपको बताऊं, मैं आपको हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराता हूं। इस साल भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कॉस्ट नहीं आपसे ली जाएगी, हर एक अपडेट, हर स्टेट, ऑल इंडिया कोटा, सभी काउंसलिंग आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आपसे मैं डायरेक्टली बात करूंगा, अपने डायरेक्ट वे में आपसे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है काउंसलिंग के दौरान तो, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, मैं आपको डिटेल बाई बताता चलूंगा और एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हुआ चलता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो कि पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर यह है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि मार्कशीट है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। अभी जो बच्चों के रिजल्ट मिल रहे हैं वो मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी उनकी मार्कशीट में ही अटैच होकर आ रहा है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आज से 10-15 साल पहले के, उन स्टूडेंट्स को क्या था, पहले सर्टिफिकेट अलग मिलता था लेकिन मार्कशीट उनकी अलग मिलती थी। तो ये दोनों आपके होने चाहिए, ठीक है। अलग है तब भी होनी चाहिए, साथ है तब भी तो है ही है वो साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए और फोटो कॉपीज जो है वो सेल्फ अटेस्टेड आपकी होनी चाहिए, राइट। साथ ही मैं आपको बताऊं, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, चाहे आप काउंसलिंग करा रहे हो चाहे एडमिशन करा रहे हो उस दौरान, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना एडमिशन और काउंसलिंग कराने जाते हैं तो उस टाइम पर आपको नीट का एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी क्या है, स्टूडेंट्स नीट के एडमिट कार्ड को संभाल कर नहीं रखते हैं। बाद में कहते हैं सर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो एनटीए बाद में वेबसाइट ओपन करती है, लिंक एक्टिवेट करता है एडमिट कार्ड की आपको डाउनलोड करने की। तो अच्छा ये है कि हो सकता है एनटीए नहीं करे लिंक एक्टिवेट, तो आप लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें और अपने इस एडमिट कार्ड को अभी से संभाल कर रखें, या उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लें या उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा पूरे एडमिट कार्ड की, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप काउंसलिंग कराएंगे या फिर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। या तो ये डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग के दौरान आपको काम आएंगे, या फिर आप जब एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज मिलने के बाद तो वहां पर आपको काम आएंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में काम आएंगे। जो जो एक दो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके एडमिशन के दौरान आएंगे वो काम, वो एक्स्ट्रा है, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अब सर बोलेंगे सर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म क्या कंफर्मेशन पेज? हाँ जी, आपके पास जो कंफर्मेशन पेज होता है एप्लीकेशन का, वो आपके पास कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, राइट। उसका पीडीएफ डाउनलोड कर ले या प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। दूसरा आपका है नीट का स्कोर कार्ड। तो नीट का स्कोर कार्ड में अभी क्या है, आपका स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है। जब नीट का स्कोर कार्ड आपका रिजल्ट आएगा तो उसी टाइम आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। चाहे आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आप एमबीबीएस कॉलेज ले, बीडीएस कॉलेज ले, बीएमएस कॉलेज ले, बीएससी नर्सिंग ले, मतलब नीट के थ्रू आप कोई सा भी कॉलेज लेते हैं किसी भी कोर्स में, तो वहां पर आपको स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट केवल और केवल एडमिशन के दौरान होती है, ठीक है। ये केवल एडमिशन के दौरान होगी। जब आप एडमिशन लेने जाओगे अलॉटमेंट के बाद तो वहां पर आपसे पूछेगा लाओ भी स्कोर कार्ड दो, कहाँ है आपका स्कोर कार्ड, है ना। तीसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका है कि नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज मिलेगा तो एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा जिसमें आपका कॉलेज का नेम, सारी डिटेल लिख रखी होगी कि भाई आपको कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज अलॉट हुआ है। तो वो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा जो आप काउंसलिंग के बाद एडमिशन जब कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है। अगर आपके पास न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अभी समय है, न्यू सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको राउंड में केवल 4-5 दिन का समय मिलता है, और ऐसे में 4-5 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका सर्टिफिकेट बन जाए। कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जिनके पास नहीं है वो भी बनवा लें, इंक्लूडेड पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट संभाल के रखें और बनवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, काउंसलिंग के दौरान आपके काम आएंगे। एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स काम आने वाला है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है 8 पासपोर्ट साइज फोटो। मैं पोस्ट कार्ड साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ पासपोर्ट साइज फोटो की बात कर रहा हूँ, ना कि पोस्ट कार्ड की, ठीक है। आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो लेने हैं, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वही, और एडमिट कार्ड में लगाया था वही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था एज इट इज वैसा ही होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म में होगा उसको निकलवा लीजिएगा, या जो बैकग्राउंड आपके पास है, ठीक है, जो आपने पता तो होगा कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म में हमने लगाया था, जैसा पीछे बैकग्राउंड हो, जिस शर्ट और जिस टी शर्ट में आपने फोटो क्लिक करवाया था उस टी शर्ट या शर्ट में जाकर के आप फोटो दोबारा से क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, और ड्राइवरी लाइसेंस भी आपका हो सकता है। इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपका हो सकता है जिसमें आपका फोटो, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपका एड्रेस भी लिखा होता है, ठीक है। हालांकि पैन कार्ड में नहीं होता एड्रेस, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, आपका फोटो है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई होने चाहिए, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड में से, ठीक है, इनमें से। दूसरा है टीसी और माइग्रेशन। देखिएगा, टीसी आपके पास होनी चाहिए। टीसी का मतलब है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, लाइक आपने 12th अगर आपने किसी कॉलेज से किया है तो वो 12th का आपके पास, जब जहाँ से भी जिस कॉलेज से पास आउट किया है, जिस स्कूल से पास आउट किया है, वहाँ पर आपको वो कॉलेज वाले खुद ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे कॉलेज से जाकर के ट्रांसफर अब हो चुका है, ये हमारे कॉलेज में नहीं है, इस स्थिति तक ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था बट अभी हमारे कॉलेज से ट्रांसफर हो चुका है, निकल चुका है। तो आपके पास ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी होनी चाहिए, जो कॉलेज से आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर बात आती है कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेटा आपको आपके कॉलेज से मिलेगा या आपके बोर्ड से मिलेगा। आपके जो भी स्टेट बोर्ड है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ कॉलेज वालों से सह लिया, तो आप कॉलेज से संपर्क करें कि सर हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो प्रोसेस बताएंगे आपको कि कहाँ से लेना है, बोर्ड से मिलेगी या फिर हम कॉलेज वाले आपको लाकर देंगे, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, राइट। दूसरा यहाँ पर है गैप सर्टिफिकेट। अब मैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि गैप सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट्स को चाहिए। लाइक अभी आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और 2023 में आपने एग्जाम भी नीट का दिया था, और 2023 में ही आपने 12th पास किया है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर कोई गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। लाइक अगर आपके बीच में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, 12th करने के बाद, क्योंकि नीट का फॉर्म 12th के बाद भरा जाता है, तो आपने 12th के बाद जो भी एक्टिविटी की है, लाइक आपने नीट की प्रिपरेशन की है 1, 2, 3, 4 साल जो भी किया हो, या फिर आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेकर पढ़ाई की हो, फिर आपके एमबीबीएस का मूड बना हो, तो ऐसे में आपको वो गैप सर्टिफिकेट का मैं अभी परफॉर्मा आपको दिखा दूंगा कैसा होना चाहिए। ये आपको एक नोटरी एडवोकेट से बनवाना होता है, ठीक है। आप अपने तहसील ब्लॉक में जाकर के नोटरी होते हैं उनसे बनवा सकते हो, उनके पास परफॉर्मा होता है। मैं आपको भी अभी परफॉर्मा भी दिखा दूंगा। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है कि आपको जो आपने गैप किया है इस बीच में 12th के बाद और अब तक, तो वो गैप में क्या किया, क्या आपने नीट की प्रिपरेशन की थी वो आपको बताना है। अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ाई की है तो वो बताना है कि मैंने इस बीच अपनी किसी कोर्स में पढ़ाई की थी। तो ये सारी एक्टिविटी आपको अपने गैप सर्टिफिकेट में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। देखो, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है नॉर्मली स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपका ये मांगा जाता है। वो इसलिए मांगा जाता है कि ये बच्चा किसी अदर स्टेट से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया है और हमारे स्टेट में आकर इसने लिया है, तो वो एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है, ये आपको बनवाना होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को मोस्टली सभी को बनवाना ही है,
क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट ध्यान रहे कि गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल से बनवाए या गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाए, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाए, जो कि आपकी नॉर्मली चेकअप करेगा कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सके एमबीबीएस के दौरान। ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है आपकी, कुछ मतलब वो खुद से अपने आप से चेक करेगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। वो आपको बस हेल्थ सर्टिफिकेट में लिख देगा, अपनी मोहर भी लगाएगा, सील भी करेगा अपने, और नाम लिखेगा, अपनी डेस्टिनेशन भी उसमें लिखेगा, तो सारा कुछ अपना उसमें सिग्नेचर वगैरह करेगा। तो आप ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये आपका जब एडमिशन लेने जाते हो तो उस दौरान आपके ही काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर वो दिखा देता हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। लाइक ये पीडीएफ मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर ये जो है जैसे यहाँ पर देख सकते हो गैप सर्टिफिकेट है, ये एफिडेविट होता है एक, जो कि नोटरी से बनवाना भी होता है आपको। नोटरी आपको इस तरह का प्रिंट आउट करके दे देगा, छाप कर दे देगा, ठीक है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, वो उसे पता होता है कितने वाला चाहिए होता है, वो खुद बना कर दे देगा। यहाँ पर देखो इस तरह का होगा आपका नेम, ठीक है, और आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह सभी कुछ मेंशन हो रखा होगा, इंक्लूडेड आपकी स्टेट सारी कुछ होगी यहाँ पर, ठीक है। आपने क्लास 12 किस मंथ और किस ईयर में पास आउट किया था, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखेगा, और कब से कब तक आपने पढ़ाई की थी अपनी, और गैप सर्टिफिकेट आपका क्यों बना था, और गैप सर्टिफिकेट बना किस कारण से बना, कि आपने प्रिपरेशन की थी या आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, वो यहाँ पर देगा, ठीक है। ये रीजन हो सकती है, यहाँ पर ही लिखा है यहाँ पर, और या आपने कहीं वर्किंग में रहे थे, आप कहीं ना जॉब की थी या कोई काम किया था, तो वो यहाँ अगर ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पर ये मेंशन करेगा, ठीक है। साथ ही आप ध्यान रहे, यहाँ पर लिखा है वॉट एवर द स्टेटस अबव ट्रू एंड कॉन्टेक्ट बेस्ड माई नॉलेज। आप जो भी बोलेंगे कोर्ट के सामने सही बोलेंगे, ऐसा एफिडेविट में होता है। अगर ऐसे में आपने, क्योंकि एफिडेविट बनवाने का मतलब ही होता है कि मैं कोर्ट के सामने जो भी कह रहा हूँ वो एकदम से सच कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी कहें सच से बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आगे नहीं होती है। वो अपनी मोर्फ और एडवोकेट लगाकर सभी कुछ इसमें देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो माइग्रेशन बेटा कैसा होता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह का कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको ये क्लियर से दिख जाए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का आपका होगा, आपका नेम, ठीक है, आपका डॉटर ऑफ आपके फादर्स का नेम, पास्ट किस ईयर में पास आउट किया था, सारी कुछ डिटेल यहाँ पर होगी, ठीक है। चेक्ड बाय और ऑफिसर इंचार्ज जो भी आपके होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरह का बनता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, आपका नेम वगैरह होता है, ठीक है। आपने किस कोर्स में अभी पास आउट रहे थे, किस ब्रांच में पास आउट रहे थे, कितने साल का कोर्स था, ये सारी कुछ, कॉलेज का नाम क्या था, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, और पास कब किया था, ये सारी कुछ डिटेल आपकी होगी, मोहर सिग्नेचर सभी कुछ उसमें मेंशन हो रखी होगी। तो ये इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जो कि आपको बनवा लेने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और काउंसलिंग के दौरान आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।